तो एफर्मेशंस, ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ मोटिवेशनल कोट समझते हैं, पर असल में ये इससे कहीं ज़्यादा है। ये एक टूल है, एक न्यूरोसाइंस बेस्ड टूल जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकता है। और आज हम यही समझने वाले हैं कि इस टूल को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। और सच तो ये है कि लगभग 90% लोग, हाँ 90% एफर्मेशंस का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं और फिर हैरान होते हैं कि उन्हें कोई रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। तो आखिर प्रॉब्लम है क्या? देखिए, यहीं से शुरू होता है द अफर्मेशन पैराडॉक्स। ये एक तरह का अंदरूनी संघर्ष है, एक टकराव जो तब होता है जब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हमारे अंदर बैठे किसी गहरे नेगेटिव विश्वास से जा टकराता है। चलिए एक बहुत ही कॉमन सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई है जो पैसों की तंगी से गुजर रहा है और वो रोज खुद से कहता है मैं अमीर हूं। अब सोचिए, ये एफर्मेशन उसकी आज की सच्चाई से इतना ज्यादा अलग है कि दिमाग इसे फौरन नकार देता है। तो इस पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पहला रिएक्शन क्या होता है? बस एक शब्द, झूठ। जी हाँ, हमारा अवचेतन मन एक तरह से एक लाई डिटेक्टर की तरह काम करता है। जैसे ही उसे कोई ऐसी बात सुनाई देती है जो उसकी अपनी सच्चाई से मेल नहीं खाती, वो उसे फौरन तुरंत रिजेक्ट कर देता है। दिमाग के इस लाई डिटेक्टर के पीछे ना एक बहुत जाना माना साइंटिफिक कॉन्सेप्ट काम करता है और इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस है क्या? ये वो दिमागी बेचैनी है, वो डिस्कम्फर्ट जो तब होता है जब हमारे दो विश्वास आपस में टकराते हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारे जो गहरे विश्वास हैं वो दिमाग में बने मजबूत न्यूरल हाईवे की तरह हैं, पक्की सड़कें। और जब कोई नया एफर्मेशन एक नया कच्चा रास्ता बनाने की कोशिश करता है जो इस हाईवे के बिल्कुल खिलाफ जाता है, तो दिमाग स्वाभाविक रूप से उसे रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ये जो दिमागी विरोध है ना, ये कोई जिद नहीं है। असल में ये एक आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट है। हमारा सबकॉन्शियस हमारी मौजूदा पहचान को, हमारी आइडेंटिटी को बचाने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो पहचान हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो। चलो, प्रॉब्लम तो अच्छे से समझ आ गई, तो अब सॉल्यूशन पर आते हैं, है ना? पेश है एक साइंस बैक्ड 5 इंग्रेडिएंट फॉर्मूला जिससे ऐसे एफर्मेशंस बनाए जा सकते हैं जिन्हें हमारा दिमाग आसानी से बिना लड़े एक्सेप्ट कर ले। तो एक असरदार एफर्मेशन में ये 5 चीजें होनी ही चाहिए। सबसे पहले, वो बिलीवेबल हो, मतलब दिमाग उसे सच मानने को तैयार हो। दूसरा, इंक्रीमेंटल हो, यानी वो ग्रोथ की बात करे, अचानक से किसी बड़ी छलांग की नहीं। तीसरा, प्रेजेंट फोकस्ड, यानी उसे ऐसे कहना है जैसे वो अभी हो रहा है या होने की प्रक्रिया में है। चौथा, इमोशनल, यानी उसके साथ कोई एहसास, कोई फीलिंग जुड़ी हो। और सबसे जरूरी, वो आइडेंटिटी बेस्ड हो, मतलब वो ये बताए कि इंसान क्या बन रहा है, सिर्फ ये नहीं कि वो क्या कर रहा है। चलिए, अब इस फॉर्मूला को एक्शन में देखते हैं। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और स्मार्ट टेक्निक्स जो हमारे विश्वासों की वायरिंग को बदलने में, रीवायर करने में मदद करेंगी। तो हमारी पहली टेक्निक है इंक्रीमेंटल एफर्मेशंस। याद है, हमने बात की थी कि हमारा सबकॉन्शियस अचानक से आए बड़े बदलावों को पसंद नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे होने वाली ग्रोथ को वो बहुत आसानी से अपना लेता है। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं कॉन्फिडेंट हूं, ये कहना एक झटके में सब कुछ बदलने जैसा है, जो दिमाग को झूठ लगता है। लेकिन इसकी बजाय अगर कहा जाए, हर दिन मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंट बनता जा रहा हूं, तो ये ज्यादा बिलीवेबल है ना? ये एक बीज बोने जैसा है जो धीरे धीरे बढ़ेगा, न कि एक लाइट स्विच ऑन करने जैसा। अब आते हैं अगली टेक्निक पर, और ये और भी ज्यादा गहरी है, आइडेंटिटी बेस्ड अफर्मेशंस। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सिर्फ अपने बर्ताव या बिहेवियर को बदलना एक कमजोर स्ट्रैटेजी है। असली शक्ति, असली बदलाव पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को बदलने में है। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मैं रोज पढ़ाई करूंगा, ये एक बिहेवियर फोकस्ड स्टेटमेंट है, ये करने पर जोर देता है। इसकी जगह सोचिए, मैं एक डिसिप्लिन्ड लर्नर बन रहा हूं, ये एक आइडेंटिटी फोकस स्टेटमेंट है, ये बनने पर जोर देता है। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर तो अपने आप उसे फॉलो करता है। लेकिन एक सवाल उठता है, तब क्या हो जब हमारी आज की सच्चाई और हमारे मन चाहे विश्वास के बीच की खाई बहुत बहुत ज्यादा बड़ी हो? अच्छा, यहीं पर हमारी तीसरी कमाल की टेक्निक काम आती है, ब्रिज एफर्मेशंस। जैसे कि ये कहना, मैं आर्थिक रूप से आजाद होने की संभावना के लिए तैयार हूं।
देखिए, इस तरह का स्टेटमेंट दिमाग के लाई डिटेक्टर को एक्टिवेट नहीं करता क्योंकि ये कोई दावा नहीं कर रहा। ये विरोध की जगह एक खुलापन पैदा करता है और दिमाग को भविष्य में आने वाले बड़े बदलाव के लिए धीरे धीरे तैयार करता है। तो हमने प्रॉब्लम्स भी देख ली और उनके स्मार्ट सॉल्यूशंस भी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, कि इस बदलाव को परमानेंट कैसे बनाया जाए, अपने अंदर के कोड को हमेशा के लिए रीराइट कैसे किया जाए। देखिए, गहरी सच्चाई तो ये है कि हम सब, हर कोई पहले से ही हर रोज एफर्मेशंस पर चल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे ज्यादातर एफर्मेशंस अनजाने में होते हैं और नेगेटिव होते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मेरी किस्मत ही खराब है। तो हमारा लक्ष्य बहुत सीधा है, इस अनकॉन्शियस नेगेटिव प्रोग्रामिंग से कॉन्शियस यानी सोची समझी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ शिफ्ट करना। और याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये दिमागी कसरत है, रेपिटेशन बेस्ड न्यूरल ट्रेनिंग। और अब सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल नियम, वो है एक्शन। जी हाँ, एक्शन के बिना अफर्मेशन सिर्फ खोखले शब्द हैं और कुछ नहीं। सोचिए, अगर कोई कहता है मैं एक फिट इंसान बन रहा हूं, लेकिन अपनी जगह से हिलता भी नहीं, तो दिमाग इस धोखे को, इस कॉन्फ्लिक्ट को तुरंत पकड़ लेता है। अफर्मेशन के साथ लिया गया एक छोटा सा कदम भी उस नए विश्वास को सीमेंट की तरह मजबूत करता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि अफर्मेशंस काम करते हैं या नहीं। सवाल ये है, आज अपने दिमाग के लिए कौन सा कोड लिखा जा रहा है।